मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ये है काल, वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य, विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इसने अपने हर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी खुद को बदलने के इरादे से। इसे अजीब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जिसके दिमाग में इतनी शक्ति है उसके गले के नीचे का पूरा शरीर बेजान है, सिर्फ हाथ की 2 उंगलियों को छोड़कर। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि काल टेलीकिनेसिस से, यानी अपने दिमाग की सारी ताकत को इन्हीं 2 उंगलियों में लाकर चीजों को उठा सकता है, उड़ा सकता है, तोड़ सकता है। फिर भी काल लगातार खोज कर रहा है ताकि वो उस बोन मैरो को पा सके जो उसके जिस्म में जान डाल सके। लेकिन जब एकदम अलग डीएनए वाला काल इंसानों में अपना इलाज नहीं पा सका, तब उसने जानवरों को चुना अपने प्रयोग के लिए, और अपने और जानवरों के डीएनए और खून को मिलाकर टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह काल ने ऐसे कमाल के जीव बना लिए हैं जिनकी आत्मा काल की है, सूरत मानव की, लेकिन फितरत और ताकत जानवर की। इन्हें काल ने नाम दिया है मानवर। लेकिन काल को इन मानवरों से भी वो बोन मैरो अभी तक नहीं मिल पाया है जिसकी उसे तलाश है। उसकी कोशिश अब भी जारी है। जी हाँ, ये डायलॉग था फिल्म क्रिश 3 का, जिसमें काल की भूमिका निभाकर फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने ये साबित किया था कि वो साथिया के आदित्य का रोल हो या युवा का अर्जुन या फिर किसना का किसना, हर किरदार को बखूबी निभाने का मादा रखते हैं। विवेक ओबेरॉय ने अपने फिल्मी करियर में अब तक तकरीबन 30 फिल्में की हैं, जिनमें मुख्य हैं कंपनी, साथिया, युवा, मस्ती, ओमकारा, शूट एट लोखंडवाला और क्रिश 3। तो हो जाइए तैयार विवेक ओबेरॉय से मुलाकात के लिए आज के ऑन एयर मेहमान में, लेकिन इस गीत के बाद। पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन, मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन। हो 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 या हो 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 या। कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले विवेक ओबेरॉय हैं हमारे आज के ऑन एयर मेहमान। तो आइए सीधे चलते हैं एसआर यानी संतोष राव के पास, जो कर रहे हैं आज के मेहमान विवेक ओबेरॉय से ढेर सारी बातें। कैसा बिड़ू लोग, अपुन जयंता भाई बोले तो विवेक ओबेरॉय, आप लोग अपन को सुन रहे लाए एफएम रेनबो इंडिया पे। क्या 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 होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे साथ में विवेक ओबेरॉय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा ढेर सारा प्यार। सबसे पहले मुबारकबाद पापा बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लम्हा था, और मैं बस सभी श्रोताओं से यही कहूंगा, यही विनती करूंगा कि
मेरे बेटे को अपनी दुआएं दें, आशीर्वाद बरसा दें मेरे बेटे पर। दुआएं भी है, आशीर्वाद भी है। नाम क्या रखा गया है? मैंने कल बात की थी आपके पापा से इसी विषय पर, लेकिन उन्होंने भी टाल दिया। उन्होंने कहा विवेक से पूछना, वही बताएंगे। नहीं, जैसी वो पूजा हो जाएगी, पूजे के बाद हम नाम रखेंगे। लेकिन कुछ सोचा तो होगा? हाँ, ऑफ कोर्स सोचा होगा, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। चलिए शेयर मत करिए, लेकिन शेयर करने वाली जो बात है वो है आपकी जयंता भाई की लव स्टोरी। वो तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जयंता भाई की लव स्टोरी एक बहुत कमाल, बहुत मजेदार, बहुत प्यारी सी फिल्म है जो हमने की है। ये फिल्म मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि मेरे जितने मेल फैन फॉलोअर्स हैं वो सभी यही कहते हैं कि आप भाईगिरी के रोल में बड़ा जचते हो, और जैसे शूट आउट का रोल था या शायद कंपनी का रोल था, आप इस तरह के रोल किया कीजिए। और जितनी फीमेल फैंस है वो सब कहती हैं साथिया वाला लवर बॉय कहाँ है। तो मजा इस बात का यह आया जयंता भाई की लव स्टोरी में कि कहीं ना कहीं साथिया का लवर बॉय और शूट आउट का भाई, ये दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा सा मिश्रण बन गया है, एक मैशअप बन गया है, और ये लवर बॉय से लवर भाई बन गया। मतलब विवेक बोला एक और एक दो न बन के एक और एक 11 बन गए। हाँ बिल्कुल। और जयंता भाई की लव स्टोरी, नॉर्मली हम जब लव स्टोरी करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि कुछ अलग करने की कोशिश करें। 15 को आप देखेंगे कि जयंता भाई की लव स्टोरी इसीलिए अलग है क्योंकि एक लड़की है जो पढ़ी लिखी है, सभ्य है, कॉर्पोरेट दुनिया से है और आईटी प्रोफेशनल है, और एक लड़का है जो हमारी भाषा में जिसे कहेंगे टपोरी है, रास्ता छाप है, लुक्खा है, धतिंगबाज कहेंगे। तो इस टाइप का लड़का और इस टाइप की लड़की के बीच में, इस तरह के लड़के और इस तरह की लड़की के बीच में किस तरह से प्यार हो सके, किस तरह से इन दोनों की दुनिया मिल पाए, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है जयंता भाई की लव स्टोरी। न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा ये मेरा दिल, न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा। दिल कोई खता करता ही जा रहा, ये मेरा दिल कोई खता करता ही जा रहा। पहचाना है अभी, एहसास है नया, न जाने क्या हो गया हो एक पल में, कि जैसे दिल मिल गए हो एक पल में। न जाने क्या हो गया एक पल में, कि जैसे दिल मिल गए हो एक पल में। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान एफएम रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। विवेक जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के फिल्मी करियर का जो भी सफर रहा, उतार चढ़ाव आए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैंने हर चीज को एंजॉय किया और हमेशा मेरे जीवन का एटीट्यूड, मेरे जीवन की फिलॉसफी यही रही है कि हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, इट इज ऑल टेम्पररी। ये बहुत जरूरी है। ये याद रखना कि आज अगर उतार है तो वो भी टेम्पररी, हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर चढ़ाव है तो वो भी टेम्पररी, हमेशा नहीं रहेगा। और ये सारी दुनिया के लिए लागू होती है बात। तो मस्त रहना चाहिए, बिल्कुल जयंता भाई की तरह। मैं भी अपने पर्सनल लाइफ में मस्त मलंग हूँ, बिंदास आदमी हूँ, और रोज सुबह उठकर ऊपर वाले से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रान करता हूँ, ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना कुछ दिया है मुस्कुराने के लिए। हर सुबह उठता हूँ और मुस्कुराता हूँ, खूब मुस्कुराता हूँ, खूब एंजॉय करता हूँ जिंदगी को। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में
झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। खुशी, हंसी, मजाक के बीच में पापा की कोई बात याद आती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? हाँ, मुझे मेरे फादर मेरे बहुत बड़े प्रेरणा है, मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है लाइफ में। और सबसे खूबसूरत बात उनकी यही है, क्योंकि हालांकि उन्होंने 350 फिल्में की हैं, हालांकि उन्होंने 400 रुपए के साथ अपनी जीवन को शुरू किया था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बोरो किए हुए 400 रुपए। मुंबई आए, एक मकाम हासिल किया, एक जुहू में बंगला बनाया, एक शान और शौकत की जिंदगी बनाई। उनके बारे में कभी कभी लोग कहते हैं कि इतने टैलेंटेड एक्टर, क्या उनके साथ पूरी तरह से न्याय हुआ है, क्या उन्होंने पूरी तरह से अपने टैलेंट को दर्शाया है, अचीव किया है? और मैं हमेशा उनको देखता हूं और इन लोगों को देखता हूं, लोग सवाल पूछते हैं, उनको देखता हूं वो जिंदगी जीते हैं, उठते हैं सुबह, अपने पोते के साथ खेलते हैं, अपने नवासे के साथ खेलते हैं, जाते हैं गोल्फ खेलते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो बाकी समय मिलता है वो समाज सेवा के कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल काम करते हैं। मैं देखता हूँ कितना खुश रहते हैं। तो खुश रहना ये भी एक योग है, एक प्रैक्टिस है, इसे भी सीखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डॉक्टर से आप अपने आप दूर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जयंता भाई कहते हैं कि बिड़ू लाइफ में हमेशा लोग को हंसाने का और खुद भी हंसते जाने का। बोले तो लाइफ में 2 चीजें एकदम जरूरी है, एक रोमांस और दूसरा कॉमेडी। बोले तो अपन की पिक्चर के माफिक रॉमेडी। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं
आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। एक बात ये भी सच्चाई है कि हर मर्द अपनी बीवी से जरूर डरता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। डरना पड़ता है भाई। होम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और इनसे तो डरना बहुत जरूरी है। हम भी डरते हैं हमारी प्रियंका से, और बहुत मीठा मीठा सा डर होता है, ये बहुत प्यारा प्यारा सा डर। जब कभी नाराज हो जाती हैं तो विवेक कौन सा गीत उनके लिए गुनगुनाते हैं? मैं उन्हें नाराज होने नहीं देता हूँ। अच्छा, मुझे मतलब समझ में आ गया है, पिछले 2-2.5 साल में समझ में आ गया कि कहाँ वो नाराज होने वाली हैं। तो होने से पहले ही वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेज 9। तो जैसे मुझे नजर आने लगा कि ये नाराज होने वाली है, उससे पहले ही मैं उनको खुश करने लग जाता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ अपनी प्रियंका से, और बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी है। तो जैसे कभी उठूंगा और कोई बात जहन में आएगी तो 4 पंक्तियों कोई कविता लिख दूंगा उनके लिए, और एक कागज के टुकड़े पर लिखकर कहीं उस कागज को चिपका दूंगा, छोड़ दूंगा। या फिर उनको कोई चीज पसंद आ गई, उन्होंने बात की कि अरे ये बहुत अच्छी लगी या खूबसूरत लगी, तो उनके पीछे से जाके छुप के खरीद लाऊंगा, और कहीं ना कहीं उसे एक गिफ्ट रैप बना के उनके कोई ड्रॉ के अंदर या उनके कपड़ों के बीच में कहीं भी छोड़ देता हूँ। फिर जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब वो देखती है, बोलती ये क्या है, तो खोलती है और देखती है, उनको पता चलता है कि मेरे तरफ से एक तोहफा निकला, कहीं कहीं प्यारा सा कोई चिट्ठी निकली, एक लव लेटर निकली, एक लव नोट निकला। या फिर कभी उन्हें बताए बिना चुपचाप से घर में आकर सीधा छत पर चले जाता हूँ, हमारे बंगले के छत पर, और सितारों के नीचे बढ़िया से कैंडल्स वगैरह लगा के, खूबसूरत सी उनकी फेवरेट गाने लगा के, म्यूजिक लगा के, फिर उन्हें ऊपर से फोन करता हूँ और बोलता हूँ भाई आप कहाँ हो? बोलती आप कहाँ हैं, शूटिंग से आ गए? मैं कहा आप ऊपर आ जाइए, छत पर आ जाइए। तो वो छत से आती हैं तो उन्हें सरप्राइज मिलता है। तो ये सब चीजें मैं करते रहता हूँ लाइफ में। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा, खाली समय में विवेक क्या करना पसंद करते हैं? मैं सबसे पहली बात यह थी कि अपना समय खाली रखता ही नहीं। या तो डिसाइड कर लेता हूँ पहले से कि एक दिन की छुट्टी लूंगा और पूरी फैमिली के साथ में कुछ प्लान करूंगा। मुझे मेरे परिवार के जितने नीसेज हैं, नेफ्यूज हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, भांजे हैं, सबके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो उनके साथ समय बिताता हूँ, और क्योंकि शूटिंग इतना दूर ले जाया करती है आपको अक्सर काफी दिनों तक, तो बैठकर पहले उनके साथ में, मुंबई आते ही सबसे पहला यही एजेंडा होता है कि बैठ के सब पूछना है भैया स्कूल में क्या हो रहा है, आजकल बेस्ट फ्रेंड कौन सा नया है, और कौन सी फेवरेट टीचर चल रही है इस वक्त। ये सारी चीजें पता कर लेता हूँ कि भैया अच्छा माहौल क्या है, हमारी जो घर की जो ओबेरॉय परिवार की खबरें हैं वो पहले अच्छी तरह से भांप लेता हूँ। इसके अलावा यशोधरा ओबेरॉय फाउंडेशन है जो हम चलाते हैं, जहां पर निस्वार्थ सेवा करते आए हैं हम, ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गए हैं।
कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए हमने एक पिछले साल सेलिब्रेट किया कि 10 साल में 2 लाख से ज्यादा कैंसर पीड़ितों को, जो गरीब घरों से, गांव से आते हैं, खासकर किसान परिवार से जो आते हैं, जिन्हें अपनी जमीन गिरवी रखना पड़ता है, उन लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि फ्री कैंसर ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाए, कीमोथेरेपी किस तरह से फ्री की जाए। तो 2 लाख से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं, और जब हम 2 लाख पेशेंट की मदद करते हैं तो 2 लाख परिवारों को हम मदद करते हैं और उनकी दुआएं हमें लगती हैं। वृंदावन यहाँ दिल्ली के पास में ही है, वहां पर स्कूल चलते हैं, संदीपनी मुनि स्कूल, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, हमारे बिल्कुल दिल के करीब सारी नन्ही मुन्नी गोपियां हैं वहां पर। 2600 लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, जिन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री फूड, तो पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम मुफ्त करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वहां पर एक छोटा सा अस्पताल भी है जो 14 गांवों की सेवा करता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं और करते आए हैं। इसमें भी काफी समय बीत जाता है, लेकिन जो समय इसमें बीतता है वो मुझे लगता है कि जीवन के वो मोती हैं जो हम बड़े प्यार से पिरोते हैं। ये मेरा जीवन तेरे लिए है, ये मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन का सपना तेरे लिए है। मांग ले हंस के क्या चाहिए तुझे, मांग ले हंस के क्या चाहिए तुझे, मेरी तो दुनिया तेरे लिए है, ये मेरा जीवन। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान FM रेनबो पर, और आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। कई बार गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि अक्सर ये कंट्रोवर्सी विवेक के साथ जुड़ जाती है। कभी आप मथुरा जाते हैं या आप सुनामी के उसमें जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए विवेक ये कर रहा है, तब गुस्सा आता है? बिल्कुल नहीं आता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहते हैं, आप हंसते रहते हैं। बहुत मजा आता है, क्योंकि आप तो हिंदुस्तानी मीडिया के एक अंश हैं, तो आपके सामने कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन शायद लोग जानते हैं और आप भी ये जानते हैं किस तरह की मीडिया है। और विदेशी मीडिया आकर हमें मतलब क्या कहते हैं उसे फेलिसिटेट करती है, हमारे अप्रिसिएशन मिलता है, हमें रिकग्निशन मिलता है हमारे कामों के लिए विदेशी मीडिया से। इसीलिए मुझे याद है अभी कुछ महीने पहले मुझे फोर्ब्स इंटरनेशनल ने टॉप 40 फिलैंथ्रोपिस्ट अंडर द एज ऑफ 40 इन द वर्ल्ड का खिताब दिया, जो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा ने मुझे उनका एम्बेसडर फॉर इंडिया बनाया, वो भी बहुत बड़ा सम्मान है। ग्लोबल पीस समिट ने मुझे उनका हिंदुस्तान का एम्बेसडर बनाया, वो भी बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन मैंने कभी अपनी देसी मीडिया को बुलाकर उनके सामने इन चीजों का खुलासा या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि काम करते जाओ यार, रिकग्निशन करना किसी और का काम है। वो कर्म उनके हैं, ये कर्म मेरे हैं, इन कर्मों में मैं खुश हूं। यूथ आइकन है आप एक युवाओं के लिए, तो विवेक ओबेरॉय के दिल से युवाओं के लिए क्या बात निकलेगी? मेरे दिल से यही बात निकलती है युवाओं के लिए कि सपने देखो,
बहुत सारे सपने देखो, रोज देखो, क्योंकि सपनों में ही बीज हैं एक खूबसूरत सच्चाई की जो हम साकार कर सकते हैं मिलकर, एक खूबसूरत भारत की, एक बहुत सुंदर भविष्य की। और एक और चीज, छोटी सी बात है लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा बतौर एक बड़े भाई। आपसे ये कहूंगा कि हर दिन कोई एक ऐसा काम, छोटा सा भी हो, कोई एक ऐसा काम जो बिल्कुल निस्वार्थ हो, करो। जितनी खुशी उसमें से आएगी, जितनी खुशी, जितना नशा उसका चढ़ेगा, जिंदगी में कोई ऐसा नशा नहीं है जितना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का नशा है। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है FM रेनबो इंडिया के जरिए, कुछ और कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान से यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान, गर्व है तुझ पर, हर एक इंसान पर जो हिंदुस्तान बनाता है, क्योंकि ये जो भारत देश है विश्व का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे सभ्य, सबसे कमाल का देश है। बहुत बहुत प्यार दिया है भारतवासियों ने मुझे, और सभी हिंदुस्तानियों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरे बेटे को, मेरे नन्हे मुन्ने प्रिंस को खूब सारी दुआएं, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, बरसा दीजिए उस पर आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।